कभी कभी ना हम बचपन से भगवान शिव की कहानियां सुनते आए हैं। एक ऐसे देवता जो कैलाश पर रहते हैं, जिन्हें महादेव कहा जाता है, जो विनाश और सृजन दोनों के प्रतीक हैं। लेकिन कभी सोचा है, अगर शिव शुरुआत से भगवान नहीं थे, अगर वो भी एक साधारण इंसान थे, जिन्होंने अपने कर्मों से खुद को महादेव बना लिया। और सच कहूँ तो दी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा की पूरी कहानी ठीक इसी सवाल से शुरू होती है। कहानी हमें हजारों साल पहले की दुनिया में ले जाती है, एक ऐसे समय में जहां मेलुहा नाम का एक महान साम्राज्य था। एक ऐसा राज्य जिसे लोग लगभग परफेक्ट मानते थे, साफ सुथरे शहर, उन्नत व्यवस्था, शांति और समृद्धि। लेकिन हर परफेक्ट दिखने वाली चीज के पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है। उधर हिमालय के पास रहने वाले एक जनजातीय योद्धा हैं, शिव। यहाँ शिव को किसी भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह दिखाया गया है। वे बहादुर हैं, ईमानदार हैं और अपने लोगों से बेहद प्यार करते हैं। उनकी जिंदगी सामान्य है। उन्हें नहीं पता कि आगे चलकर पूरी दुनिया उन्हें महादेव के नाम से जानेगी। फिर एक दिन मेलुहा के लोग शिव और उनकी जनजाति को अपने राज्य में आने का निमंत्रण देते हैं, क्योंकि मेलुहा एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। उनकी प्राचीन भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन कोई महान व्यक्ति आएगा जो उन्हें बचाएगा। उसे वे नीलकंठ कहते हैं। जब शिव मेलुहा पहुंचते हैं तो उनके साथ एक अजीब घटना होती है। उन्हें एक विशेष औषधि दी जाती है और अगले दिन उनका गला नीला हो जाता है। पूरा राज्य हैरान रह जाता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि उनका रक्षक नीलकंठ होगा। अब सब मानने लगते हैं कि शिव वही चुने हुए व्यक्ति है। लेकिन कहानी की खूबसूरती यही है, शिव खुद इस बात पर विश्वास नहीं करते। वे खुद को कोई भगवान नहीं मानते। वे सिर्फ एक इंसान हैं जो सही और गलत के बीच का फर्क समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे शिव मेलुहा की दुनिया को जानने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हर चीज़ उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी दिखती है। हर व्यवस्था के पीछे कुछ कठिन सच्चाइयाँ भी छिपी होती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात सती से होती है, और सच कहूँ तो ये कहानी की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। सती एक मजबूत, साहसी और स्वतंत्र महिला है। वो किसी परी कथा की राजकुमारी जैसी नहीं, बल्कि एक सच्ची योद्धा है। उसने जिंदगी में बहुत दर्द देखा है, बहुत संघर्ष किया है, फिर भी कभी नहीं टूटी। धीरे धीरे शिव और सती के बीच गहरा रिश्ता बनता है। पहले सम्मान, फिर दोस्ती और फिर प्यार, और उनका प्रेम इस कहानी का भावुक केंद्र बन जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई की कहानी भी है। मेलुहा का सबसे बड़ा दुश्मन है चंद्रवंशी साम्राज्य। सब उन्हें बुरा मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे शिव सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ काली और सफ़ेद नहीं होती। कई बार जिसे हम बुरा समझते हैं उसकी भी अपनी कहानी होती है, और जिसे हम अच्छा मानते हैं उसके अंदर भी कमियां हो सकती है। और यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। अच्छाई और बुराई लोग नहीं होते, अच्छाई और बुराई हमारे कर्मों में होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शिव को बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उन्हें अपने विश्वासों को चुनौती देनी पड़ती है। उन्हें तय करना पड़ता है कि सही क्या है और न्याय क्या है। और इसी सफ़र में एक साधारण इंसान धीरे धीरे महादेव बनता है। किसी चमत्कार से नहीं, किसी दिव्य शक्ति से नहीं, बल्कि अपने साहस, त्याग और सही के लिए खड़े होने की हिम्मत से। तो अगर द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा को एक पंक्ति में समझना हो तो शायद ये होगी, भगवान पैदा नहीं होते, वे अपने कर्मों से बनते हैं। और शायद यही वजह है कि ये किताब इतनी खास है, क्योंकि ये हमें शिव को देवता की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखने का मौका देती है। एक ऐसे इंसान की तरह जो डरता भी है, गलतियां भी करता है, प्यार भी करता है, और फिर भी सही रास्ता चुनता है। और शायद महान बनने का असली मतलब भी यही है,